कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि इस तरीके से यदि आप गलत कर्मों में लिप्त रहेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। अगर उस दुख से बचना है, सुख चाहते हो तो इस प्रकार से हरकत करना बंद कर दो। बेटियां जब आती है ना तो अपना नसीब लेकर के स्वयं आते हैं। बेटी लक्ष्मी है, इसलिए बेटी के जन्म पर घबराना नहीं चाहिए। वो अपना नसीब, अपना भाग्य स्वयं लेकर के आई। आज तक कोई ये बता दे कि किसी के बेटी की शादी ना हुई हो है? और कोई पिता ये नहीं चाहता है कि हम अपने बिटिया को दहेज में कम दें। सब अपने हिसाब से अच्छी शादी करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब भावों को समझते हुए बड़े प्रेम से ससुराल में रहना चाहिए। और इनमें सबसे बड़ा श्रेय होता है माता का। इसलिए माताओं को चाहिए कि अच्छी शिक्षा। सीता जी को बड़ी प्यारी शिक्षा दी गई है। राम ने जब वनवास जाने के लिए तैयारी बनाई तो सीता ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा, नहीं, आपको नहीं जाना है। माँ के दिए हुए संस्कार बने हैं। प्रभु स्वामी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अनुराग रखना ये स्त्रियों का परम धर्म है। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, लक्ष्मी समान होती है। हाय बेटियां भी महान होती है, बेटियां भी महान होती है। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती है। बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं। घर में नहीं है बेटी जीने के, बदकिस्मती है जीवन में उसे के। बेटी नहीं है घर में जीने के, बदनसीबी है जीवन में उसे के। दान की पहचान होती है, आए दान की पहचान होती है। हाय बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। मम्मी की जान पापा की जान, मम्मी की जान पापा की जान, दुर्गा समान होती है। बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं। ये बेटियां बहुत महान होती हैं, जिनके वजह से यह परिवार चल रहा है। परिवार को चलाने में इनका बहुत बड़ा श्रेय होता है। इसीलिए हमारे पुराणों में वर्णन आया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, वहाँ पर हमारे गोविंद निवास करते हैं। और जहाँ भगवान बसते हैं वहीं के लोग हंसते हैं। इसलिए भगवान की कृपा बने, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए।
प्रेम से रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और प्रभु का नाम गुनगुनाते रहो, यही जीवन का सार है। इधर हमारे गोविंद के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में एक एक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियों का जन्म हुआ। कितनी संख्या हो गई? 1,61,080। ये भगवान के परिवार की संख्या हो गई। सोचो जरा, करो मन में विचार। और